हेलो एवरीवन, वेलकम टू पाक एमसीक्यूज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। इस वीडियो लेक्चर में हम असिस्टेंट का पेपर जो हुआ है एफपीएससी ने लिया है इंटरनल रिक्रूटमेंट में 3 अक्टूबर 2022 को, इसके एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर है। अगर हम सिलेबस की बात करें तो इसमें 60 एमसीक्यूज थे, 60 मिनट का टाइम दिया गया था और इसमें जो एमसीक्यूज थे वो टोटल 50 एमसीक्यूज थे और 1 आवर का टाइम दिया गया था। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, सिनोनियम ऑफ डिसाइफर इज। अगर हम डिसाइफर की बात करें तो इसका सिनोनियम कंप्रीहेंड है, क्योंकि डिसाइफर का मतलब होता है टू डिस्कवर द मीनिंग ऑफ समथिंग हार्ड। कुछ मुश्किल है, उस मुश्किल को आप समझने की कोशिश कर रहे हैं, आप उसको समझ चुके हैं, उसे कहते हैं डिसाइफर। और कंप्रीहेंड का भी मतलब होता है समझना या फिर मामले को हल करना। सो कंप्रीहेंड इज द करेक्ट आंसर हियर। द सिनोनियम ऑफ वेनोमस इज VENOMOUS। वेनोमस का जो सिनोनियम है वो इंजूरियस है, क्योंकि वेनोमस का मतलब होता है जहर से भरा हुआ, कुछ ऐसी चीज़ है जो इंतहाई ख़तरनाक है, जहरीला है, टॉक्सिक है, उसे वेनोमस कहा जाता है। और इंजूरियस का भी मतलब होता है जो ख़तरनाक हो, डेंजरस हो, मुज़र सेहत हो। जैसे सिगरेट के डब्बे पर भी लिखा होता है स्मोकिंग इज़ इंजूरियस टू हेल्थ। तो इस तरह ये दोनों आलमोस्ट सिमिलर मीनिंग्स दे रहे हैं, इसीलिए यही करेक्ट है। कुछ सांप जो होते हैं वो इंतहाई ख़तरनाक होते हैं, जहरीले होते हैं, तो आप कह सकते हैं दिस इज़ अ वेनोमस स्नेक, दिस इज़ अ वेनोमस स्नेक। सो आप इस तरह इस सेंटेंस को भी बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, सेंटेंस करेक्शन के रिलेटेड क्वेश्चन है और इसका जो करेक्ट ऑप्शन था वो था We could clearly see the snow-capped mountains at a distance। So यहाँ clearly और could यहाँ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज़ किया जाएगा। So यही इसका करेक्ट आंसर है, We could clearly see the snow-capped mountains at a distance। The apartment dash I live is very small। So यहाँ where आएगा, the apartment where I live is very small, यानी कि वो अपार्टमेंट जहाँ मैं रहता हूँ वो वेरी स्मॉल है, बहुत ही छोटा है। सो वेयर यहाँ आएगा। छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। इस तरह की वीडियोज़ हम बनाते रहते हैं डेली बेसिस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, द बुक्स डैश ऑल ओवर द फ्लोर। सो यहाँ आएगा द बुक्स वर लाइंग ऑल ओवर द फ्लोर, यानी कि पूरे फर्श पर किताबें पड़ी हुई थी। तो यही इसका करेक्ट आंसर है। CAL स्टैंड फॉर व्हाट। CAL का जो फुल फॉर्म है वो है कंप्यूटर एडेड लैंग्वेज, कंप्यूटर एडेड लैंग्वेज इसका करेक्ट ऑप्शन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इस्लामियात का पूछा गया था, सोशल बाइकआउट ऑफ मनु हाशिम फॉर कंटिन्यूड फॉर हाउ मेनी ईयर्स। तो इसका करेक्ट आंसर 3 ईयर्स है। 3 साल तक जो है ये बाइकआउट जारी रहा और इसके रिलेटेड आप यहाँ से डिटेल भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हज़रत डैश एज द टाइटल ऑफ गेटवे टू नॉलेज। सो गेटवे टू नॉलेज यानी कि इल्म का शहर, इल्म का दरवाज़ा, इस्लाम के चौथे खलीफा हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को कहा जाता है और यही इसका करेक्ट आंसर है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहिबजादी हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा भी हज़रत अली करमुल्लाह वजह की ज़ौजा थी। सो यही इसका करेक्ट आंसर है। मंथ ऑफ माइग्रेशन वाज। सो मंथ ऑफ माइग्रेशन वाज रबीउल अव्वल। रबीउल अव्वल इसका करेक्ट आंसर है। रबीउल अव्वल की बात करें तो इस्लाम का तीसरा जो महीना है वो रबीउल अव्वल है। सो इसी मंथ में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है मदीना जो है सफ़र किया था, इसीलिए हिजरत किया था, इसीलिए इनको इस मंथ को मंथ ऑफ माइग्रेशन का नाम दिया गया है। व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ ईरान। अगर हम बात करें ईरान की तो इरानियन रियल जो है जो ऑप्शंस में था वो करेक्ट है। अगर इसके कैपिटल की बात करें तो तेहरान इसका कैपिटल है। प्रेसिडेंट की बात करें तो इब्राहिम जो रईसी जो हैं, रईसी साहब, ये इस वक्त प्रेसिडेंट हैं ईरान के। और ईरान भी हमारा नेबरिंग कंट्री है और एशिया में ही है। ज़कात इज़ गिवन ऑन गोट। सो 40 गोट यानी कि 40 अगर गोट हों तो उन पर हमें ज़कात जो है फ़र्ज बन जाता है। सो यही इसका करेक्ट आंसर है। क्रिप्स मिशन कैम टू इंडिया। सो इसका भी करेक्ट आंसर 1942 है। मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन जो है ये इंडिया आया था और इसको हेड करने वाले
सर स्टेफोर्ड क्रिप्स थे, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, तो इसीलिए इसे क्रिप्स मिशन का नाम दिया गया था। इन विच एक्ट सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स वाज एक्सेप्टेड, सो इसका करेक्ट आंसर है इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 और इसे मिंटो मार्ले रिफॉर्म्स भी कहा जाता है, सो यही इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज पास्ड ऑन, सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 12 मार्च 1949। 12 मार्च 1949 को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को जो है अडॉप्ट किया गया था। सो इस वक्त जो वज़ीर आज़म थे पाकिस्तान के वो लियाकत अली ख़ान थे, तो अदर डिटेल्स भी आप देख सकते हैं। और आपसे ये क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द फादर नेम ऑफ हज़रत बीबी आमिना, बीबी आमिना के फादर का क्या नाम था, ये भी इसी पेपर में पूछा गया है। तो इसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में बताएं। इस वीडियो लेक्चर में चंद ही MCQs डिस्कस किए हैं कंप्लीट पेपर के लिए, जहां आप हमारी वेबसाइट देख सकते हैं। 3 अक्टूबर 2022 को जो पेपर हुआ है इंटरनल रिक्रूटमेंट का, जो असिस्टेंट का पेपर हुआ है, इसके अलावा जो 2 अक्टूबर को हुए हैं पेपर्स और IBAD के पास पेपर्स, यहाँ तमाम जो है FPSC के पास पेपर्स आपको डिटेल के साथ मिल जाएंगे। इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू और इसके साथ साथ आपको रेवेन्यू ऑफिसर ASF के मिल जाएंगे, आपको ANF के मिल जाएंगे, FIA के मिल जाएंगे, IB के मिल जाएंगे। तो बहुत ही अच्छी वेबसाइट है और ये सारे क्वेश्चंस भी उसी वेबसाइट से लिए गए हैं। किसी भी टेस्ट की आप तैयारी कर रहे हैं तो इस वेबसाइट को ज़रूर विज़िट करें और इसी YouTube चैनल के वीडियोस आप हमारे ज़रूर देखा करें। इंशाल्लाह आपकी बहुत ही अच्छी तैयारी हो जाएगी। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वाचिंग टिल एंड, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।